हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आजकल लोग सोचते हैं आईटी जॉब मतलब सिर्फ लैपटॉप, स्ट्रेस और लेट नाइट ही है, लेकिन आज की जो मेरी गेस्ट है उनका लाइफ थोड़ी डिफरेंट है। 12 साल का एक्सपीरियंस, कॉग्निजेंट, जेपीएमजी, मॉर्गन स्टैनली और वेल्स फार्गो जैसे जायंट्स के साथ काम, जिसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रिस्क एंड कंट्रोल, मार्केट एंड रिसर्च और साथ में जिम, फॉरेन ट्रिप्स और फुल लाइफ एंजॉय। सो आज की पॉडकास्ट उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है जो अपना करियर आईटी में बनाना चाहते हैं और साथ ही अपना लाइफ में भी ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं आज के गेस्ट के साथ और जानते हैं उनके करियर जर्नी के बारे में, और साथ में हम जानेंगे वो कैसे आईटी कंपनी में जॉब के साथ अपना लाइफ एंजॉय करती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच आराधना, आपने अपना कीमती समय मेरे पॉडकास्ट के लिए दिया। Thank you so much for having me today. ओके, सो आराधना, आज के पॉडकास्ट में मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके आईटी जर्नी के बारे में। आपके आईटी जर्नी के साथ साथ आपका रियल लाइफ क्या है, कैसे आप उसमें स्पेंड करते हो, आईटी में आपका इतना साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या सीखने को मिला, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो लोग भी देख रहे होंगे उनको आपके फील्ड को क्या क्या जानकारी मिल सकती है। तो इन सब 4 चीज़ के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप अपने बारे में कुछ बताओ। Okay, so I have around 12 years of work experience. So मेरा work experience basically था finance side में, but I started my career with a research firm. So after research, switching on to the investment banking side was pretty much challenging because मुझे हमेशा investment banking side में ही जाना था, but circumstances कुछ अलग था. Destiny had some different plans for me. So I joined research, and then after working there for around 2 years, I guess, I then moved to investment banking. So that was pretty challenging. बहुत सारा ups and downs था because I was not sure कि मुझे जिस फील्ड में जाना है वो मुझे मिलेगा कि नहीं. So I had to struggle a lot, and at the same time, even the companies are not even, ready to take someone who don't have experience, like a relevant experience onto the investment banking side. So basically मेरा जो 2 years का work experience था, that was not counted at all. And then again I had to start from the scratch in my second company. So I mean it was more of like down thing. तो आपने अपना जर्नी किस कंपनी से स्टार्ट किया? Okay, तो मैंने जब स्टार्ट किया था, I initially joined Markets and Markets. So this is basically based out in Pune. So it's mainly into the primary and secondary market research. So what these guys does is they perform reports based on their market research, like for different sectors, like for food and beverages, automobiles, chemicals and materials. And based on your background, I mean your educational background, they try to fit in the people. But me, someone coming from finance, MBA and economics background, मेरा कहीं पे भी वो fit नहीं था. Apart from just analyzing the balance sheets, so I was nowhere fitting into that particular role. But then I don't know how I got it somehow, and then it continued for 2 years back then. Yeah. Okay, तो आपने जो बोला इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, राइट? क्योंकि ये जो बैंकिंग वर्ड सुन के जो भी व्यूअर देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि आईटी सेक्टर में बैंकिंग कहाँ से आ गया, अदर गवर्नमेंट जॉब है क्या? बेसिकली ये होता क्या है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होती क्या है? Okay, so investment banking is basically a little different from our normal banking. Like आप जब जनरल हम लोग किसी बैंक्स में जाते हो, we deposit our checks, we withdraw money, we go to ATMs, we take loans and some kind of activities, right? But on the investment banking, what basically happens is these banks are like organized and equipped in special way. So when I say special way, in a sense, in a different way, as in they have the authority, they have all the regulatory bodies aligned to them who regularly monitor their activities. And ये जो banks होते हैं, ये जो basic हमारे major financial institutions होते हैं या corporate bodies होती हैं, या फिर कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के, सो बेसिकली ये उन लोगों को मनी प्रोवाइड करता है. सो दे आर नॉट इनटू समवन हु इज गोइंग टू गिव यू लोन और हु इज गोइंग टू एक्सेप्ट योर मनी डिपॉजिट्स. नो. सो बेसिकली वो लोग be in form of securities or derivatives or stocks or any kind of other money market or securities,
बोल सकते हैं, हम्म, उस फॉर्म में ये लोग मनी जनरेट करता है इन कॉर्पोरेट बॉडीज और गवर्नमेंट बॉडीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए टू कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट्स, एंड दैट वे देन दीज जो भी मनी जनरेट होता है एंड देन अगेन इट्स लूप्ड इन और रूटेड टू डिफरेंट डिफरेंट जो भी उनका एक्टिविटीज प्लान होता है। तो क्या ये इंडिया के लिए होता है या फिर आउटसाइड ऑफ इंडिया? Okay, so basically, just banks, major banks में I have worked with, so they were all basically like the this major MNC banks I can say. But अगर मैं Indian banks की बात करूँ, be it SBI or HDFC, तो I'm not so sure कि they have this kind of activities in place as of now. But जहाँ तक मैंने पढ़ा है, maybe in coming years, even our Indian banks may or may not, they can go for this. ओके, तो जैसा आपने बोला कि आपने अपने करियर के स्टार्ट मार्केट रिसर्च से किया था, करेक्ट? और रिस्क एंड कंट्रोल बेसिकली होती क्या है, मतलब आप मार्केट में किस चीज का रिसर्च करते हो, क्या होता क्या है? Okay, so like I mentioned कि ये जो firms होते हैं, like market research firm होते हैं, they basically perform research on all major sectors. तो अभी आप अगर देखोगे तो हमारे major sectors हो जाते हैं, like ऑटोमोबाइल हो जाता है, फूड एंड बेवरेजेस हो जाता है, या फिर आपका कोई भी डिफेंस साइड का हो जाता है, कोई इंडस्ट्री होती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो भी डाटा इनके पास होता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप किसी फूड एंड बेवरेज, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री पे रिसर्च कर रहे हो, सो व्हाट दे गोना डू इज पहले वो लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि इस इंडस्ट्री में हमारे मेजर प्लेयर्स कौन से हैं, ठीक है। तो major players, once they identify this thing, then they check के can we contact them. If not, अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है, like for example if it's a public company, so obviously we're not gonna get any kind of contacts for them. तो हम उस केस में उनके जो बैलेंस शीट्स होते हैं, उनका जो वेबसाइट पे डाटा होता है, वो हम लोग एनालाइज करते हैं. So this thing again falls into the secondary market research piece. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइमरी रिसर्च, तो प्राइमरी रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर कोई बहुत नोन फेस है इंडस्ट्री में या फिर कंपनी में, तो वी ट्राई टू रीच आउट टू देम. So we schedule like a meeting with them and we tell them like this is the figures that we have and what do you think, what are your thought about maybe in coming 2 years or 5 years how this particular industry will perform या फिर क्या trend होगा. So based on all these things, then we generate a report and then we published it to the industry. फिर वहाँ से जो बाकी के हमारे जो भी users होंगे, they can pick those data and then they can do their piece of work. So like that how it works. Okay, so एक चीज मेरे को इसमें पूछना था कि जैसे कि हम IT सेक्टर में कोई प्रोजेक्ट आती है, करेक्ट? तो इसका उससे कोई रिलेट होता है क्या किसी प्रोजेक्ट को क्रैक करने में क्लाइंट से? No, may or may not be, I guess, because अगर कोई सपोज करो कि कोई अगर IT वाली फर्म है जिसको किसी सर्विस या फिर प्रोडक्ट जो भी ITs में होते हैं उसका कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो आई थिंक इन दैट केस ऑब्वियसली वो बोल सकते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट एंड हमें इतने साल का डाटा चाहिए एंड बेस्ड ऑन दैट वी गोना सी के अगर हम कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं इन फ्यूचर, तो हम क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या क्या ट्रेंड रहेगा. तो दैट कुड बी वन ऑफ द पॉसिबल थिंग्स, आई गेस. ओके, तो आपने 12 इयर्स में कॉग्निजेंट से स्टार्ट किया, फिर JPMC, फिर मॉर्गन स्टैनली और अभी आप फेल्सफॉर्म में काम कर रहे हैं. आई थिंक ये टॉप 4 MNC कंपनी अगर बोले इंडिया में तो है. तो इन 4 कंपनी के साथ काम करके चारों में डिफरेंस आपको क्या लगा? उनका वर्क कल्चर कैसा रहा, क्या क्या आपको डिफरेंस लगा और क्या क्या चैलेंजेस रहा? Okay, the first, the main important thing is कि जो Cognizant था, so that was like a third party role. Okay, whereas JPM, Morgan Stanley and Wells जो है, these are major banks. Whereas if I talk about Cognizant, so it was like a third party role. So when I say third party role, as in I was working for Cognizant client. तो जो Cognizant का client था, that was a major bank. So that way, so obviously, I mean, when you work with a major bank and when you work as a third party role, so difference बहुत ज़्यादा होता है. Having said that, as in आपको like अगर आप किसी client के साथ directly negotiate कर रहे हो या काम कर रहे हो या बात कर रहे हो, so you have basically all the access to their information and their data, right? Whereas अगर आप किसी channels के through जा रहे हो, like via जा रहे हो, in that case you get
सो मैनी ब्रेकर्स और फिल्टर्स इन बिटवीन, तो आपकी जो एक्सेस होती है वो बीच में कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाती है, राइट? सो इट्स दैट वे, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूंगी, सो इट इज, आई मीन इट इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट वे। ओके, तो ये जो जेपीएमसी, वेल्स फार्गो और मॉर्गन स्टैनली, अगर इन तीनों का मैं पूछूं आपका वर्क कल्चर, ठीक है, क्योंकि ये तीनों टॉप कंपनी होती है, हर कोई का ड्रीम होता है इस कंपनी में जॉब करना, तो आपको क्या डिफरेंस लगा है इन तीनों में? सी डिफरेंस तो एज सच मेजर मुझे कुछ फील नहीं हुआ, एंड अगेन मेरा रोल्स जो था, जो मेरा प्रोफाइल्स था, वो तीनों ही कंपनीज में बहुत ज्यादा अलग अलग था, तो नोवेयर आई कैन कंपेयर दीज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कमिंग बैक टू द कल्चर साइड, इट्स प्रिटी मच सेम बिकॉज ऑल हमारा मेजर यूएस का बैंक्स है, तो यूएस बैंक्स का ऑलमोस्ट सेम ही कल्चर होता है देयर। द स्टेक होल्डर्स जो इन्वॉल्व होते हैं कह लो, या फिर उनका जो बिजनेस करने का the methodology we can call it, it's pretty much on the same grounds, not much difference. And again, जिस रोल में आप जा रहे हो या फिर जो प्रोफाइल है वो भी डिपेंड करता है कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपको किस टाइप का किस टाइप का एटीट्यूड देना है, सो ऑल अगेन इट डिपेंड्स। ओके, क्योंकि सबका यही मानना है कि अगर कोई बंदा आईटी में जॉब कर रहा है तो उसका लाइफ थोड़ा हेक्टिक रहता है, राइट? क्योंकि मैंने आपको जितना फॉलो किया है, मैं आपको देखा हूँ हमेशा फॉरेन ट्रिप करते रहती हो, तो सारा कुछ लाइफ मतलब जॉब के साथ अपना लाइफ में मैनेज करती हो, तो ये आपको कैसे टाइम मिलता है, कैसे आप टाइम उसके साथ निकालते हो, उसके लिए कैसे मैनेज करते हो? तो यहाँ पे बेसिकली अभी तक जो भी मेरा रोल्स था, इट वाज लाइक प्रीटी मच स्केड्यूल्ड, मतलब मुझे पता था कि दिस इज गोना बी माय शिफ्ट टाइमिंग, और ये टाइम पे मुझे ऐसा ऐसे प्लान करना है मेरा दिन, या फिर माय कमिंग मंथ्स और ईयर्स व्हाटएवर इट इज। तो दैट वे वो थोड़ा इजी था प्लान करने को, बिकॉज आपको ऑलरेडी पता होता है कि अभी आपको नेक्स्ट क्या करना है, या आपको किस डायरेक्शन में जाना है टू वर्क ऑन दैट स्पेसिफिक टास्क। तो इतना चैलेंजिंग तो मुझे अभी तक नहीं लगा, बट हाँ अगेन आई मीन देयर वर टाइम्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा हेक्टिक होती थी चीज़ें, so I was not able to focus on my other parameters or other aspects of my life. For example, जब मैं JP में थी तो like everybody knows कि when you work in JP, so बहुत ज़्यादा आपका दिन पूरा packed होता है, आपके working hours sometimes बहुत ज़्यादा long hours होते हैं basically, and that's pretty much true I would say, because मेरा night shift चलता था, I used to log in around 5:30 in the evening, logging out at around 8:30, 9 a.m. next day in the morning. तो हार्डली कुछ टाइम मिलता था कुछ भी करने के लिए। तो फ्यू डेज बाद है जहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, और कभी टाइम होता था अभी जैसे है तो हो जाता है मैनेज। ओके, तो ये आप कंपनी के थ्रू कंपनी आपको भेजती है क्लाइंट से बात करने के लिए फॉरेन, या फिर अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए आप ऑफिस के साथ साथ ही फॉरेन ट्रिप करते हो? नहीं, तो दिस इज माय ओन expense thing because when you work in banks, तो ये थोड़ा ये वाली opportunities to be honest जहाँ तक मैंने देखा है, ये वाली opportunities थोड़ा limited होता है, because अगर आप IT साइड पे देखोगे, अगर आप किसी कंसल्टिंग साइड पे देखोगे, तो वहाँ पे you get to travel, you get to interact with many kind of like different businesses, but हमारे इंडस्ट्री में क्या होता है like बैंकिंग में कि these things are pretty much limited। इसके दो चीजें होती हैं, सी बिकॉज व्हेन यू वर्क इन अ बैंक तो आपके पास सारा वो इन्फॉर्मेशन और डाटा होता है किसी भी थर्ड पार्टी का, विच यू ऑब्वियसली कैन नॉट शेयर विद एनीवन। सो टू मेंटेन दैट प्राइवेसी ऑफ देयर इन्फॉर्मेशन, वो लोग काफी सारा चेक्स करते हैं, और दे मेक श्योर कि आप कितना एक्सपीरियंस हो, टेन्योर्ड हो, टू push you into some kind of stakeholder meeting, let's say, or some kind of project for that matter. So ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से भी इनमें मतलब इस साइड ऑफ इंडस्ट्री पे इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है। सो बेसिकली व्हेन आई थिंक सो मेरा ट्रैवल बेसिकली मुझे ही देखना होता है। ओके, तो आप जॉब के साथ ट्रैवल करते हो, साथ में अपना हेल्थ के लिए जिम भी करते हो, करेक्ट? एक थोड़ा सा फनी क्वेश्चन मेरा कि अगर आप कभी जिम, क्योंकि आपका थोड़ा सा शेड्यूल हेक्टिक रहता है, कभी ऐसा हुआ है क्या कि आप जिम कर रहे हो फिर क्लाइंट का कॉल आ गया, फिर ऑफिस से कॉल आ गया? नहीं, फिलहाल तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज मेरे रोल्स में इतना क्लाइंट इंटरेक्शन या क्लाइंट फेसिंग नहीं रहा है, बिकॉज आई वाज मेनली ऑन टू द व्हाट आई कैन से इट लाइक मेनली ऑन द पेमेंट साइड ऑफ इट।
तो पेमेंट्स वाला जहाँ पे भी आता है तो वो इट्स मोर लाइक स्ट्रिंजेंट या फिर बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड होता है, तो ऑब्वियसली इन दैट केस कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे मुझे इतना भी फनी ऐसा मेरा एक्सपीरियंस नहीं गया। ओके, एक और क्वेश्चन है मेरा कि कॉर्पोरेट लाइफ में जॉब के साथ साथ क्योंकि इतना प्रेशर रहता है, सबका मेंटली थोड़ा सा डाउन तो रहता है, आईटी सेक्टर में भी काम करता हूँ, तो मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए आप क्या करते हो और क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है उसको मेंटेन करने के लिए? सी फर्स्टली आई थिंक इज के जहाँ तक मतलब मुझे लगता है व्हाट आई फील इज इफ यू आर सो मच स्ट्रेस्ड यू नीड टू वर्क ऑन डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, लाइक आपको जैसे एक्टिविटीज प्लान कर सकते हो जहाँ पे यू नो जहाँ पे यू आर एबल टू डाइवर्ट योर माइंड और यू आर एबल टू कम आउट ऑफ योर स्ट्रेस, या फिर अगर आप सोच रहे हो कि नहीं आई मीन आई एम समवन हु वांट टू कंटिन्यू माय करियर विद दिस कॉर्पोरेट लाइफ और समथिंग, तो आप उस पर फोकस कर सकते हो, लाइक बेसिकली द थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल, ठीक है, या फिर एंड एंजॉय, आई मीन व्हाट आई फील इज एंजॉय द वर्क दैट यू आर डूइंग, बिकॉज अनटिल अनलेस अगर आप नहीं कर पा रहे हो वो तो समवेयर यू नो इट्स लाइक आप स्टक हो जाते हो। सो एंजॉय वॉट एवर यू आर डूइंग, फोकस, प्लान थिंग्स फॉर योर सेल्फ, सी के आपको क्या करना है, इफ नॉट दिस देन what could be the plan B for myself, या मैं किस चीज में अच्छा हूँ या अच्छी हूँ, and that way then you can take things from there. ओके, तो अभी आप एक रिस्क एंड कंट्रोल प्रोफेशनल है, राइट? तो रिस्क एंड कंट्रोल प्रोफेशनल होने के बाद आपने अपनी पर्सनल लाइफ के डिसीजन में भी कभी रिस्क कैलकुलेट किया है क्या, ऐसा कुछ? बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है एट टाइम्स। सो अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू ऑप्शंस, सो ऑलवेज थिंक ओके इफ आई गो विद दिस ऑप्शन तो क्या रिस्क हो सकता है, और अगर मैंने इन्वेस्ट कर भी दिया या इफ आई गो विद दिस पर्टिकुलर ऑप्शन तो मुझे कितना उसका रिटर्न मिलेगा। सो अभी मेरा माइंड उसी डायरेक्शन में चलता है, ट्राई टू कनेक्ट ईच एंड एवरी डॉट विद माई वर्क एक्सपीरियंस विच समवेयर आई फील इज गुड एंड बैड एज वेल, बट हाँ आई मीन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, होता है ऐसा। ओके, ठीक है, तो सपोज अगर कोई फ्रेशर बंदा है, ठीक है, या फिर कोई 2-3 साल का एक्सपीरियंस बंदा ही है और वो चाहता है कि अपना करियर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में स्टार्ट करना चाहता है, आना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या स्किल होना मैंडेट होता है, कैसे अपना करियर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बना सकते हो? Okay, see, investment banking now it's a very huge area, very huge industry. Again, अगर किसी को उसमें जाना है तो they have to do their part of research कि वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के किस फील्ड में जाना चाहता है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अगर आप देखोगे तो दे हैव देयर सेल्स एंड ट्रेडिंग थिंग, दे हैव देयर बैक ऑफिस ऑपरेशंस थिंग, देन दे हैव देयर मिडिल ऑफिस जहाँ पे आपके जो ब्रोकर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, इन लोगों से बात करना होता है, कंपनीज का डाटा होता है। तो कोई भी बंदा या बंदी हो उसको पहले देखना पड़ेगा कि वो किस लेवल या किस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के किस फील्ड में उसको इंटरेस्ट है। If somebody is there who has very excellent, brilliant analytical skills and who loves to play with numbers, ठीक है, then they can obviously go for the front desk operations, like जहाँ पे traders होते हैं, आप बैठ के खुद ट्रेडिंग करते हो, आप डेरिवेटिव्स का ट्रेडिंग करते हो, आप जो भी अदर इंस्ट्रूमेंट्स फाइनेंशियल मार्केट्स उसमें ट्रेडिंग करते हो। So firstly you have to understand and you have to analyze कि आप कहाँ पे fit हो रहे हो। Once you are pretty clear with it, then maybe you can plan your then you can work on upgrading your skills and learning new skills for that matter. इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज होना मैंडेट नहीं होता, राइट? नहीं, टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए होता है, बट देयर कैन बी सम रोल्स जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल का रिक्वायरमेंट हो सकता है। सो बिकॉज अभी अगर आप देखोगे तो बैंकिंग साइड में कुछ एल्गोरिथम ट्रेडिंग काइंड ऑफ चीज भी होता है जहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, योर एनालिटिकल स्किल्स। सो आई थिंक उस साइड में हो सकता है कि जहाँ पे कंपनीज रेज करेंगे कि नो बॉस वी नीड समवन विद एटलीस्ट थोड़ा तो टेक्निकल स्किल्स होना चाहिए एंड ऑल दैट। ओके ओके, नाउ मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आपने अभी तक 3 बड़े बिग ब्रांड कंपनी में काम किया, जेपीएमसी, बिजनेस फार्गो, एमएनसी, राइट? तो उसके लिए क्या बिग ब्रांड में काम करने के लिए डिग्री मैटर करता है या फिर स्किल्स मैटर करता है?
सी बोथ, मतलब बोलना ये सही नहीं होगा कि what exactly is required because both are equally important. See, degree, your educational background is like a foundation to it. ठीक है, तो अगर आपके पास फाउंडेशन नहीं है एंड इफ यू थिंक ऑफ डायरेक्टली जंपिंग ऑन टू समथिंग, सो आई डोंट थिंक सो दैट इज गोना बी एनी काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन. सो ये तो वही बात हुई कि आपको कहीं जाना है और आपका फ्लाइट कनेक्टिंग है, बट आप चाह रहे हो कि मुझे कनेक्टिंग लेके मैं डायरेक्टली जाऊंगा, वेयर एज यू डोंट हैव दैट ऑप्शन एट ऑल, राइट. आपको अल्टीमेटली कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेके ही जाना होगा बिकॉज दैट इज द ओनली ऑप्शन, राइट. तो सेम वे यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर मेरे पास डिग्री नहीं है, बट बिकॉज कुछ रोल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे दे रिक्वायर डिग्री, ठीक है, बट आपके स्किल्स हमेशा आपको, अब स्किल्स तो ऐसा है कि एज एंड व्हेन यू ग्रो इन योर करियर पाथ यू गेट टू डेवलप दो स्किल्स, बट डिग्री का ये होता है कि अगर आपको बेसिक चीजें पता होती हैं तो यू आर इजीली एबल टू कनेक्ट दो डॉट्स, यू आर एबल टू रिलेट द थिंग्स एंड देन यू आर एबल टू वर्क मोर एफिशिएंटली, आई बिलीव. बट अगर आप देखोगे तो किसी भी, मतलब बोथ द थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. सो ये नहीं कह सकते कि नहीं डिग्री है तो स्किल्स नहीं चाहिए और वाइस वर्सा. ओके ओके, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर आईटी फील्ड में जॉब करते हैं जो, या फिर जो जॉब भी नहीं करते उनको, वो ये सोचते हैं कि आईटी फील्ड में लाइफ खत्म हो जाता है जॉब करते करते. तो उनके लिए कोई एडवाइस? लाइफ खत्म तो आई मीन हाँ या दोनों कहूंगी मैं, बिकॉज इवन आई फील द सेम समटाइम्स. But then again, I mean, you need to plan things. See, it's all your career, right? It's your choice जो आपने opt किया है. तो उसमें आप at the end of the day you cannot sit back and you cannot complain. तो आपको ही, it's you who need to plan things for yourself. Take a break from things. कुछ explore कर सकते हो, कुछ hobbies पे आप work कर सकते हो. So अभी like if I talk about myself, abhi just to keep myself busy, I sometimes go to play badminton, sometimes I go for swimming. तो कुछ ना कुछ चलता रहता है just to come out of that work pressure, stress and professional चीजें. So that's what I can tell. Okay. Means सिर्फ वर्क पे फोकस नहीं करना, साथ साथ अपना लाइफ एंजॉय करना चाहिए, उस पे भी टाइम देना चाहिए. Absolutely, because see, work is, it will always be there. You cannot stop it because it's your bread and butter at the end of the day. हाँ, अगर आप you are someone who has some different plans for yourself, then that's a different story. बट अगर यही आपका फाउंडेशन है, यही आपका करता धरता है, तो फिर I mean of course. ओके, सो थैंक यू वंस अगेन राधना. आई थिंक आपने जो भी अपना पॉइंट बताया, मेरे को लगता है कि मेरे को तो काफी कुछ सीखने को मिला. साथ साथ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के साथ साथ कि आईटी में जॉब करते हुए अपना लाइफ कैसे एक्सपेंड किया जा सकता है, कैसे एंजॉय किया जा सकता है, जैसा आप करते हो. और मैं आशा भी करता हूँ कि जो भी ये लोग देख रहे होंगे उनको भी काफ़ी समझ में आया होगा कि आईटी में जॉब दैट मीन्स की नॉट कि सिर्फ लाइफ हैक्टिक होता है, हम लोग एंजॉय कर भी सकते हैं और उसके लिए अपना खुद का समय निकालना पड़ता है. तो थैंक यू वंस अगेन अपने कीमती समय मेरे पॉडकास्ट के लिए. थैंक यू सो मच अरुणा. थैंक यू गाइस. मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में नए एम्प्लॉय की उनकी लाइफ जिंदगी जानने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.